अवेकनिंग लाइव में आपका स्वागत है। ये जेनिफर लेक्लेयर हैं, जो 100 से अधिक देशों में अवेकनिंग प्रेयर हब्स वैश्विक आंदोलन की संस्थापक हैं। आपका देश अगला हो सकता है। हमारी दृष्टि, इससे पहले कि हम शिक्षण में जाएं, हमारी दृष्टि ये है कि हर शहर में, हर देश में प्रेयर हब्स हों, क्योंकि हम आत्माओं के उद्धार, चर्चों के पुनरुत्थान और राष्ट्रों के जागरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप awakeningprayerhubs.com न्यू पर जाकर हमारे साथ आधिकारिक रूप से कैसे जुड़ सकते हैं? अधिक प्रशिक्षण, अधिक संगति, अधिक प्रार्थना के बारे में अधिक जान सकते हैं। इसे देखें, आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। इसे देखने के लिए आपके लिए वहाँ एक मुफ्त उपहार है। तो आज हम मेरे इंटरसेसर्स डिवोशनल से पढ़ने जा रहे हैं और आप इसे मेरी वेबसाइट jenniferleclaire.org पर या अमेजन पर पा सकते हैं। और मैं केवल डिवोशनल नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं इसे विस्तार से समझाऊंगा। मैं इस महत्वपूर्ण शिक्षा पर विस्तार से चर्चा करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हर मध्यस्थ को वास्तव में दिल से लेना चाहिए, विशेष रूप से इस मौसम में। तो आपको याद है गिनती में, जॉ गिनती 12। मैं शुरू करने केवल एक पद पढ़ने जा रहा हूँ। तो पिता यीशु के नाम में, बई प्रभु का धन्यवाद कि आपने हमें सुनने, देखने और समझने की शक्ति दी। प्रभु, इसे गंभीरता से लें, क्योंकि यह मध्यस्थों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम चाहते हैं कि जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करें तो हम भगवान की सही ओर हों। तो आज का डिवोशनल, मिरियम की दुर्भावनापूर्ण बड़बड़ाहट, गिनती 12 पद 1। और मरियम और हारून मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे क्योंकि उसने एक कूशी स्त्री से विवाह किया था। अब वे बड़बड़ा रहे थे, वे बड़बड़ाहट कर रहे थे, वे मूसा के खिलाफ बोल रहे थे। अपने नेताओं के खिलाफ बोलना बहुत बहुत खतरनाक है। जो हुआ उसका हिस्सा। खैर, सबसे पहले मुझे ये कहने दें, मूसा ने एक अश्वेत महिला से विवाह किया और उन्हें पसंद नहीं आया। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, वे मूसा के साथ बहुत परिचित थे, वह उनका भाई था। हालांकि वे एक ही घर में नहीं पले बढ़े, क्योंकि मूसा एक फिरौन के घर में पले बढ़े, वहां बहुत अधिक परिचय था। और आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि परिचय अवमानना को जन्म देता है ना? यह सच है। परिचय अवमानना को जन्म देता है और इसलिए हमें एक दूसरे के साथ एक निश्चित परिचय की आवश्यकता है, जैसे कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, है ना? लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम सीमाएं खींचें, सीमाएं निर्धारित करें कि जब कोई नेतृत्व की स्थिति में हो, भले ही हम अन्य क्षेत्रों में उनके बहुत करीब हों, जब वे उस कार्यालय में खड़े हों, जब वे उस भूमिका में नेता के रूप में खड़े हों, हमें उस अभिषेक, उस चोगे, उस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। और हारून और मूसा ऐसा नहीं कर सके। तो पहला कारण, उन्हें उनके दुल्हन के चुनाव पसंद नहीं आया, वहां कुछ नस्लवाद भी था। और दूसरा कारण, वे उनके साथ बहुत परिचित थे, उन्होंने उनके अधिकार का सम्मान नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वे इससे बच सकते हैं क्योंकि यह उनका भाई था और यह राज्य का तरीका नहीं है। अब हम जानते हैं कि हारून महायाजक था, वह मूसा के नबी के रूप में सेवा करता था, परमेश्वर के व्यक्ति के लिए मुखपत्र के रूप में, क्योंकि मूसा अपने प्रारंभिक मंत्रालय में फिरौन के पास जाने से थोड़ा घबराए हुए थे। और हम जानते हैं कि मिरियम स्वयं भी एक भविष्यवक्ता थी। इसमें गहराई में जाते हैं, मैं इसे अपने डिवोशनल से खोलने जा रहा हूँ। मिरियम एक भविष्यवक्ता थी, लेकिन उसने अपने मुंह का उपयोग प्रभु के गीत गाने के लिए नहीं किया। नहीं, उसने अपने अभिषिक्त मुंह का उपयोग हारून से अपने छोटे भाई दो मूसा के बारे में बड़बड़ाने के लिए किया। अब मिरियम को ऐसा महसूस हो सकता था, खैर आप जानते हैं, वह मेरा छोटा भाई है ना? मैं बड़ी हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं ये हूँ, मैं। जब भी आपके मुंह से मैं निकलता है, यह घमंड का संकेत है। तो यहाँ मिरियम, आप जानते हैं, शायद कुछ हद तक घमंड में थी। उसने खुद को परमेश्वर के आदमी से ऊपर उठा लिया था। वह बोली, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, तुम एक भविष्यवक्ता हो, तुम मुझसे बेहतर क्यों हो? तो जाहिर है कि किसी बिंदु पर हारून भी इसमें फंस गया। और यह मध्यस्थों के लिए एक बड़ा सबक है। गपशप में फंसना आसान है, बम बड़बड़ाहट में खींचा जाना आसान है, शिकायत की भावना का शिकार होना आसान है। और मेरा मानना है कि वही थी जिसने उसे इसमें खींचा, क्योंकि वही थी जिसने बड़ा दंड भुगता। हारून को कुष्ठ रोग नहीं हुआ, मिरियम को हुआ। वह एक उकसाने वाली थी। और इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी प्रार्थना समूह में हम वह व्यक्ति बने जो नेता के खिलाफ विद्रोह को उकसाए। मैंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम आलोचना न करें उस व्यक्ति की जिसे भगवान ने नियुक्त किया है। मेरा मानना है कि आध्यात्मिक कुष्ठ रोग है और दुश्मन देख सकता है कि आप अपवित्र हैं, पाप किया है और राज्य के क्रम से बाहर हैं। मेरा मानना है कि यह आपको हमले के लिए खोलता है, क्योंकि भगवान आपको कुष्ठ रोग से नहीं मारेंगे। मैं वास्तव में ऐसा मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान आप पर न्याय या अंधकार और निराशा लाएंगे। भगवान
आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम ही हैं जो दुश्मन के हमले के लिए दरवाजा खोलते हैं। तो इसे देखो, स्पष्ट रूप से हारून ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन अंततः भगवान ने मिरियम को जिम्मेदार ठहराया। यह मुझे बताता है कि वह शायद योइसा या तो इसे शुरू करने वाली थी या जो इसे जाने नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि अगर हारून ने कोई टिप्पणी की, एक और मिरियम एक आप जानते हैं, यहाँ तक कि अगर हारून ने इसे शुरू किया, मिरियम ने उस बात को चावल पर सफेदी की तरह पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया, बस बर्तन को हिलाती रही। शायद हारून ने असंतोष की एक हल्की टिप्पणी की, शायद हम नहीं जानते, लेकिन मिरियम ही थी जिसने ताबूत में कील ठोक दी। तो मिरियम क्या हुआ? वह एक बड़बड़ाने वाली आत्मा का शिकार हो गई। आजकल आध्यात्मिक युद्ध के क्षेत्रों में कई लोग बड़बड़ाने वाली आत्मा को मिरियम आत्मा कहते हैं, जैसे हम जेजेबेल को कहते हैं, क्योंकि मिरियम ने इस बड़बड़ाने वाली आत्मा को व्यक्त किया। उसने खुद को इसके हवाले कर दिया। वह इसका शिकार हो गई। वह इस प्रलोभन में पड़ गई कि वह इस्राएल के नेता, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ बड़बड़ाए, और प्रभु ने इसे सुना। आप जानते हैं, प्रभु सब कुछ सुनते हैं, और प्रभु दास सुनते हैं जब हम एक दूसरे की शिकायत करते हैं। ओह, वह मध्यस्थ, उफ, उसे प्रार्थना करना नहीं आता। मुझे नहीं पता कि नेता उससे क्यों लगातार जाने देते हैं। आपका नहीं, आप कौन होते हैं किसी और के सेवक का न्याय करने वाले, किसी और के सेवक का न्याय करने वाला? क्या हम वास्तविक हो सकते हैं? मुझे पता है कि यह थोड़ा पिछले 2 जागृति बुधवारों से अधिक मजबूत है। मुझे विश्वास है कि शिविर में एक बड़बड़ाने वाली आत्मा थी। मुझे इस बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस होता है, क्योंकि इज़राइली मूसा और हारून के खिलाफ बड़बड़ाने के लिए कुख्यात थे। क्या वे नहीं थे? वे हमेशा कहते थे, हमें मिस्र लौटना चाहिए था। आप हमें जंगल में मरने देंगे। हमें यह मन्ना पसंद नहीं है। शायद मिरियम ने विरोध किया, लेकिन आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं जिनके साथ रहते हैं। तो और अगर आप एक मध्यस्थ प्रार्थना समूह हैं, तो एक अलग समूह में शामिल हों। इसे बर्दाश्त नहीं करते, असहमति बर्दाश्त नहीं, शिकायत, बड़बड़ाना, पीठ पीछे बात करना, गपशप, प्रतिस्पर्धा बर्दाश्त नहीं। हम इकाई हैं। भगवान की सेना में सैनिक, उग्र मध्यस्थ। हम रैंक तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। मिशन पर हैं, आमीन। हम मिशन उन्मुख हैं, जागृति प्रार्थना हब्स। तो यह बड़बड़ाने वाली आत्मा, मुझे लगता है कि मिरियम ने इसे सुना और स्पष्ट रूप से उसने अंततः इसके साथ सहमति जताई, और हो सकता है कि उसने शुरुआत से ही इसके साथ कुछ समानता रखी हो। और यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम बड़बड़ाने वाली आत्मा को या किसी अन्य आत्मा को जो पवित्र आत्मा नहीं है, सुनने न दें। मिरियम ने अंततः बड़बड़ाने वाली आत्मा के आगे झुक गई, जो कि वैसे अत्यधिक संक्रामक है। ये संक्रामक है, मेरा मतलब गपशप संक्रामक है, शिकायत करना संक्रामक है। मैं शिकायत करने वालों से सावधान रहता हूँ और पीछे हटता हूँ। मैं बातचीत से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यह संक्रामक है। मुझे प्रलोभन की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, शिकायत के लिए ग्रीक शब्दों में से एक का अर्थ है रहना। तो जब हम शिकायत कर रहे होते हैं, हम उसी स्थिति में बने रहते हैं। हम समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। हम प्रार्थना नहीं जा रहे हैं। हम सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम बस वहीं रह रहे हैं। हम उस जगह पर फंसे हुए हैं। दुश्मन यह सुनिश्चित करता है। तो मिरियम ने अंततः अत्यधिक संक्रामक, बड़बड़ाने वाली भावना के आगे झुक गई। उसे बेहतर पता होना चाहिए था। और मूसा, सुनो, मूसा सिर्फ इस्राएलियों के लिए ईश्वर द्वारा नियुक्त नेता नहीं थे। फिर से वह मूसा की बहन थी। यह मिरियम का भाई था, जिसकी जिंदगी उसने आकार दी, उसे नील नदी में एक टोकरी में छुपाकर फिरौन के हत्यारे आदेश से बचाने के लिए। वह मूसा की समर्थक थी, और अब वह मूसा की आलोचक बन रही है। वो ऐसा कैसे पलट जाता है? कहानी बूम पलटते हैं। जो लोग आपके करीब होते हैं, प्रार्थना आंदोलन में देखते हैं, सहन नहीं करते। जब आप एक दिन प्रार्थना कर रहे होते हैं, अगले दिन शिकायत कर रहे होते हैं। ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? क्योंकि एक शैतान है और वह प्रार्थना से नफरत करता है। वह इसे नफरत करता है। वह प्रार्थना से नफरत करता है और वह चाहता है कि आपकी प्रार्थना जीवन को दूषित कर दे। तो बात यह है, मिरियम जानती थी कि भगवान ने मूसा को दिव्य रूप से बचाया और उसे उठाया, और अब वह उसके खिलाफ शिकायत कर रही है। वह जिसने राष्ट्र को फिरौन की गुलामी से मुक्त किया। यह उस हाथ को काटने जैसा है जो आपको खिलाता है ना? इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब चीजें, हाँ, मैं हमेशा यह कहता हूं, जब चीजें स्वाभाविक रूप से समझ में नहीं आती, तो आम तौर पर कहीं न कहीं एक बुरी आत्मा होती है। कहा गया है कि हमारी बड़बड़ाहट शैतान का संगीत है। शैतान तब प्यार करता है जब हम बड़बड़ाते हैं, क्योंकि यह हमें हमले के लिए खोल देता है। वास्तव में
अपनी जीभ को बड़बड़ाहट से भरने देना एक खतरनाक पाप है। हम इसे याकूब 5:9 में देखते हैं। याकूब, जिसे व्यावहारिक विश्वास का प्रेरित कहा गया है, हमें चेतावनी देते हैं, भाइयों के खिलाफ बड़बड़ाओ मत और बहनों के खिलाफ भी, अन्यथा आप दोषी ठहराए जाएंगे। देखो, न्यायाधीश दरवाजे पर खड़ा है। आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? अब मैं जानता हूं कि मसीह यीशु में जो हैं, उनके लिए कोई दोषारोपण नहीं है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं और शरीर के अनुसार नहीं। लेकिन अगर आप दोषी ठहराए गए शब्द को देखें, तो इसका मतलब उससे अधिक है जो आप सोचते हैं। वास्तव में मैं आपको यहाँ शब्दकोश से त्वरित परिभाषा देने जा रहा हूँ, ताकि आप देख सकें। यह नर्क में शापित होने का मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है गलत या बुरा घोषित किया गया। और भगवान आपको गलत या बुरा नहीं घोषित कर रहे हैं, लेकिन वह आपके शब्दों, आपके कार्यों, आपके भयानक उद्देश्यों को गलत या बुरा घोषित कर रहे हैं, और यह शैतान के लिए एक दरवाजा खोल रहा है। इसका मतलब है दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। और फिर से भगवान आपको सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन वह आपको अनुशासित करेंगे। जैसे आप कोढ़ी नहीं बनेंगे क्योंकि आप अपने अपने नेता के खिलाफ बोलते हैं, या अपने साथी मध्यस्थ के खिलाफ बोलते हैं। इसका मतलब है, सुनो, ये है जो वास्तव में मुझे परेशान करता है। इसका मतलब है आधिकारिक रूप से उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया। आप एक मध्यस्थ के रूप में प्रभावी नहीं हो सकते। मैं एक मध्यस्थ के रूप में प्रभावी नहीं हो सकता अगर मैं अपने साथी मध्यस्थों, अपने प्रार्थना हब नेताओं, अपने दोस्तों, अपने परिवार के खिलाफ बड़बड़ाता हूँ, क्योंकि स्वच्छ हाथ शुद्ध हृदय है ना। इसलिए हम हमेशा मध्यस्थता में जाने से पहले पश्चाताप करना चाहते हैं। तो देखो मिरियम के साथ क्या हुआ, गिनती 12:9-16 में। और प्रभु का क्रोध मिरियम और हारून के खिलाफ भड़क उठा और वह चला गया। प्रभु चले गए, लेकिन जब बादल तंबू से हट गया तो देखो, मिरियम, हारून नहीं, मिरियम कोढ़ी थी, बर्फ की तरह सफेद। और हारून ने मिरियम की ओर देखा और कहा, देखो, और देखो, वह कोढ़ी थी। अगर आप बड़बड़ाने वाली आत्मा में गिर जाते हैं, तो यह हम में से किसी के साथ हो सकता है। पश्चाताप करें ताकि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुन सकें और उनका एजेंडा ही आगे बढ़ा सकें। आप प्रार्थना हब या समूह के नेता हैं, तो इसे तुरंत संबोधित करें, उईश। यह हर कोई खेल की बात नहीं है। ये संक्रामक है और ये पूरे शिविर में फैल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस शिक्षण से मूल्य मिला होगा। कृपया www.awakeningprayerhubs.com न्यू पर जाएं और आज ही प्रार्थना हब नेता बनने के लिए साइन अप करें। एक हब खोजें, एक हब को प्रायोजित करें। हमारे पास तीसरी दुनिया के देशों में लोग प्रायोजन के लिए प्रतीक्षारत हैं। आपका शहर यीशु के लिए आग में जल उठे, आपके शहर में, आपके देश में वेदी का पुनर्निर्माण हो, और हम आपको इसे करने में मदद करना चाहते हैं। हम प्रशिक्षण, संसाधन, समुदाय, संगति, प्रेम और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। awakeningprayerhubs.com आंदोलन में शामिल हों। जेनिफर लेक्लेयर अवेकनिंग बुधवार अवेकनिंग लाइव से विदा ले रही हैं। मैं आपको थोड़ा ही और देखूंगी।